हेलो नमस्कार अप्रेंटिस साथियों, आप लोगों को हम बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में कितना कट ऑफ जा सकता है, रेलवे कितने पैनल जारी कर सकता है। इससे रिलेटेड आपको काफ़ी डाटा प्रोवाइड कराने वाले हैं, कट ऑफ दिखाने वाले हैं कि जोन का और किस जोन में कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है, क्या कंडीशन बनी हुई है, सारा कुछ आपको हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आपको हम जो चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं कि कितने पैनल आने की चांसेज और कितने दिन के अंतराल में आने वाले हैं, सारा कुछ एनालाइज करके हम आपको ये प्रोवाइड कराने वाले हैं और काफ़ी कम समय में आपको प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी कट ऑफ आपको हम बताने वाले हैं जोन वाइज, उसमें एनएसी प्लस सीवीटी और प्लस नॉर्मलाइजेशन, मतलब नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इतना कट ऑफ जा सकता है। आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो देखने के बाद। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कम समय में आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड करा देंगे साथियों। आइए आपको बिना समय गंवाए पहले तो जो डाटा एनालाइज करके एक एक तैयार किया गया है उसको दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे देखिए हमने जोन वाइज सब कुछ तैयार कर लिया है और इसको अपने हाथों से लिखा है ताकि आप लोगों को मतलब अच्छे से समझाया जा सके, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ पे जोन वाइज आपको हम बताते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए यहाँ पे आपको पहले जोन दिखा देते हैं कि कौन कौन सा जोन है। तो सबसे ऊपर आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे जोन का नाम है, यहाँ पे वैकेंसी कितनी है वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे कितने कैंडिडेट हैं, कट ऑफ क्या जा सकता है, सारा चीज़ कॉलम वाइज आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए पहले सबसे नंबर 1 पे कोलकाता जोन है जिसमें 366 वैकेंसीज थी, 1364 कैंडिडेट का यहाँ पे डाटा एनालाइज करने के बाद आपका मतलब जो कट ऑफ बैठ रहा है लगभग वो 66 नंबर तक बैठ रहा है। और इसमें प्लस माइनस जहाँ पे बढ़ने घटने की चांसेज हैं उसको भी हमने इसमें आपको दिखाने की कोशिश किया है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे हमने आपको बताया कि कोलकाता का 66 है और दूसरे नंबर पे जब यहाँ पे मुंबई का देखेंगे तो यहाँ पे 650 वैकेंसी थी और यहाँ पे 3490 लोगों ने अपना डाटा दिया है, उस हिसाब से कट ऑफ यहाँ पे 63 नंबर बन रहा है। फिर यहीं पे भोपाल में 323 वैकेंसी थी, यहाँ पे कट ऑफ आपका 61 नंबर बन रहा है। और साथियों आप लोगों को इसके आगे देखने को मिल रहा होगा कि देखिए यहाँ पे सभी कट ऑफ के आगे -2 -3 इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हो सकता है कि मतलब नॉन सीसीए अगर 10 से 15% 12% भी अगर नॉन सीसीए बाहर होते हैं तो 2 से 3 नंबर आपका कट ऑफ डाउन होने के पूरे चांसेज हैं। मतलब जितनी वैकेंसियां हैं उस हिसाब से ये डाटा तैयार किया गया है। तो यहाँ पे जो रेड पेन से आपको दिखाई दे रहा होगा ये उस हिसाब से तैयार किया गया है। लेकिन यहाँ पे अभी -2 से 3 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी इसमें नॉन सीसीए जो है 10 से 12% भी अगर बाहर होते हैं तो इसमें नंबर घटने के मतलब कट ऑफ घटने के चांसेज हैं। और देखिए यहाँ पे आपको जोन वाइज दिखा देते हैं। फिर आपका सिकंदराबाद है, यहाँ पे देखिए 327 वैकेंसी थी, यहाँ पे 59 नंबर कट ऑफ है। गुवाहाटी में जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 409 वैकेंसी थी, 59 यहाँ का कट ऑफ बन रहा है। चेन्नई में आप देखेंगे तो 540 वैकेंसी थी, यहाँ पे 58 कट ऑफ बन रहा है। फिर यहीं आप प्रयागराज में 404 वैकेंसी थी, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 57 नंबर कट ऑफ बन रहा है। अहमदाबाद में 936 वैकेंसी थी, जो दूसरा सबसे बड़ा जोन था। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 57 नंबर यहाँ पे भी आपका कट ऑफ बनता दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए साथियों, यहाँ पे अहमदाबाद के बाद चंडीगढ़ जो सबसे रेलवे का सबसे ज़्यादा वैकेंसी देने वाला जोन था, यहाँ पे देखिए 55 नंबर कट ऑफ देखने को मिल रहा है और इसमें भी +2 से 3 नंबर आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका अगला जोन बिलासपुर है जिसमें 269 वैकेंसी थी, यहाँ पे 56 नंबर आपका कट ऑफ देखने को मिल रहा है। गोरखपुर में 274 वैकेंसी थी और यहाँ पे 55 आपका कट ऑफ देखने को मिल रहा है। भुवनेश्वर में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 53 नंबर कट ऑफ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 193 वैकेंसी थी। रांची में 206 वैकेंसी होने की वजह से यहाँ पे 48 मतलब लोग 48 कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 से 6 लोगों पे % कंपटीशन था और उस हिसाब से डाटा बहुत कम निकल के आ रहा है। और उसके बाद आपका आ जाता है बंगलोर में आप लोग देखेंगे यानी हुबली, जिसको आप जानते होंगे हुबली के नाम से, तो यहाँ पे 101 वैकेंसी थी। ठीक है साथियों, यहाँ पे देखिए 46 नंबर आपके कट ऑफ बनते दिख रहे हैं। और इसके बाद आपका आ जाता है सबसे नॉर्मल जोन, यहाँ पे देखिए 248 वैकेंसियाँ हैं, यहाँ पे भी 5 से 6 लोगों का कंपटीशन देखने को मिल रहा था फॉर्म भरने के टाइम पे जो रेलवे की तरफ से डाटा आया था। लेकिन यहाँ पे देखिए 248 वैकेंसी है और 264 लोग यहाँ पे केवल डाटा चेक किया है। यहाँ पे केवल और केवल ये मतलब दिखाई दे रहा है कि 30 नंबर जो आपका
OBC ST SC का क्राइटेरिया है, आप अगर उसको पार कर जाते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। अभी तक जो डाटा है यहाँ पे एनालाइज हुआ है उस हिसाब से, क्योंकि डाटा बहुत कम कैंडिडेटों ने यहाँ पे फिल किया है। अगर डाटा बढ़ता है तो थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिल सकता है। और इसके बाद आपका आ जाता है अजमेर जोन। अजमेर जोन में भी देखिए 284 वैकेंसी है और कितने लोगों ने अपना डाटा दिया है, 184। मतलब केवल और केवल अगर इस तरीके से रियल में आपको देखने को मिला है तो मान के चलिए कि 183 कैंडिडेट का ही डाटा है और 284 वैकेंसी है, तो केवल और केवल पासिंग मार्क पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए ये टोटल वैकेंसी कितनी थी वो भी आपको दिखा देते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे कुल वैकेंसी 6485 वैकेंसी थी और यहाँ पे 2968 कैंडिडेट का डाटा एनालाइज करने के बाद ये आपका कट ऑफ निकल के आ रहा था। और साथियों ये डाटा इस एक अप्रेंटिस का डाटा है और इसमें देखिए कुछ डाटा आपको बता दें कि नॉन CCA का मान लीजिए अगर निकलता है, जैसे ये कट ऑफ आपको ये जो देखने को मिल रहा है, तो अभी मान के चलिए 10 से 15% भी जो इसमें डाटा है, इसमें से अगर नॉन CCA फर्स्ट डिवी में बाहर होते हैं तो प्लस माइनस 2-3 नंबर का और भी डाउन होता जाएगा। और रही बात पैनल की, तो देखिए पैनल में भी आपको बता देते हैं कि पहला पैनल तो आपको थोड़ी हाई देखने को मिलेगा, लेकिन सेकंड पैनल मान के चलिए कि जैसे DV कंप्लीट होगी, मेडिकल कंप्लीट होगी, फिर उनका पता चल जाएगा कितने कैंडिडेट नॉन CCA पाए गए या गलत डाटा फिल किया था, मतलब कितने सीटें खाली बच रही हैं, उस हिसाब से सेकंड पैनल बहुत जल्द देखने को मिलेगा। फिर सेकंड पैनल के बाद जो थर्ड पैनल का आप लोगों का क्वेश्चन मार्क बना हुआ था काफ़ी कैंडिडेट का कि थर्ड पैनल आएगा कि नहीं आएगा, रेलवे थर्ड पैनल देगा कि नहीं देगा, तो इसको लेके भी आपको क्लियर कर दें कि साथियों देखिए थर्ड पैनल आपके नॉन CCA पे ही निर्भर करता है। अगर सेकंड पैनल में ज़्यादा से ज़्यादा नॉन CCA नहीं पाए जाते हैं, अगर जितने लोगों को बुलाया जाता है अगर उतने से सीटें फुल हो जाती हैं तो फिर थर्ड पैनल आने के कम चांसेज हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं हैं कि पैनल आएगा। और 2 3 4 5 अगर इस तरीके से भी सीटें खाली रहेंगी, एक भी सीटें किसी जोन में खाली रहेगी तो थर्ड पैनल आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर सीट खाली रहेगी तो पैनल नहीं आएगा। अगर 2 ही कैंडिडेट वहाँ पे सेलेक्ट करना है तो फिर पैनल जारी करके ही बुला लिया जाएगा DV के लिए, लेकिन उसमें आपको थोड़ा समय देखने को मिल सकता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 19 की वैकेंसी का अभी भी पैनल आ रहा है, मतलब 19 की वैकेंसी का 23 में ज्वाइनिंग हो चुका और 26 ये चल रहा है, पैनल अभी तक आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ी इंतज़ार करने को मिल सकता है। और जो भी हमने आपको कट ऑफ बताया ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसमें देखिए NAC प्लस CVT और नॉर्मलाइज करके दिया गया था, उस हिसाब से डाटा तैयार किया गया था। और यहाँ पे हमने लगभग 21,000 कैंडिडेटों का डाटा एनालाइज करने के बाद आपको कट ऑफ बताया। उसमें देखिए प्लस होने के चांसेस नहीं है, माइनस होने के चांसेज हैं। अगर डाटा बढ़ता है, मान लीजिए 20,000 की जगह 40,000 अगर अप्रेंटिस यहाँ पे एक्चुअल पाए जाते हैं तो ये कट ऑफ बढ़ सकता है। नहीं तो अगर इतने अप्रेंटिस हैं तो जो हमने डाटा बताया है उसमें से कट ऑफ घटने के ही चांसेज हैं, क्योंकि नॉन CCA पाए जाएंगे या किसी डॉक्यूमेंट की वजह से कैंडिडेट छटेंगे तो कट ऑफ घटेगा। तो ये सारी जानकारी थी, जितने भी कैंडिडेट को कट ऑफ से रिलेटेड जानकारी चाहिए थी और एक एक एनालाइज करके हमने आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया है। और जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अब इसके बाद आप लोग कट ऑफ की वीडियो ना देखिए, सीधे और सीधे 22 तारीख यानी 22 मई का इंतज़ार करिए। 22 मई को आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि फैसला आता है, फिर रिज़ल्ट कब तक आता है, सब कुछ उसी के दिन क्लियर हो पाएगा। और जितना आप लोग कट ऑफ की वीडियो इस तरीके से देखते रहेंगे उतना डाउट बनता रहेगा। तो इसी वजह से हमने आज की ये जो कट ऑफ तैयार किया था, ये एक्चुअल जो अप्रेंटिस का डाटा है, जो अप्रेंटिस ने खुद अपना डाटा फिल किया था अलग अलग साइट पे, वहाँ से एक डाटा कलेक्ट करके काफ़ी एनालाइज करने के बाद ये डाटा हमने तैयार किया और फिर उसको आपको प्रोवाइड कराया। इसमें प्लस माइनस होने के 2-4 नंबर चांसेज हैं, लेकिन डाटा के हिसाब से अगर डाटा बढ़ेगा तो प्लस होगा। अगर मान लीजिए अगर डाटा बढ़ता नहीं है, नॉन CCA बाहर होते हैं तो घटेगा ही 2-3 नंबर। जैसे